है प्रकृति के लिहाज से सबसे क्रूर अपराध, शार्क के फिन काटने का एक निर्मम धंधा। शार्क को नौका पर खींच लिया जाता है, उसके शरीर के फिन जैसे कुछ हिस्सों को काटकर शार्क को वापस फेंक दिया जाता है। वो एक भयानक मौत मरती है। इसे देखिए, खूबसूरत और बड़ी सी मेको मछली। चलिए एक बार इसके दांत छूकर देखें। वाह क्या बात है, इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। ये लोग इसके फिन काट लेते हैं। जरा ये देखिए, डॉर्सल फिन और पेक्टोरल फिन, यहां तक कि इसकी पूंछ भी, और फिर इसे फेंक देते हैं। इसका धड़ और बदन समुद्र में फेंक दिया जाता है। मुझे इस शार्क को देखकर बहुत अफसोस हो रहा है, और उन तमाम लाखों शार्कों के लिए भी जिनके फिन इस हफ्ते काट दिए जाएंगे। माफ करना दोस्त, जाओ समुद्र में समा जाओ। ये हमारी धरती पर वन्य जीवों पर हो रहा सबसे जघन्य अत्याचार है। प्लीज शार्क फिन सूप कभी मत पीजिए। जानते हो, हमेशा से मुझे टाइगर शार्क बहुत पसंद रही हैं, लेकिन पिछले कई सालों में इनका नाम बहुत खराब हो गया है। इन पर इल्जाम है कि ये इंसानों को मार डालती हैं। मैं इसकी जांच करने वाला हूं, लेकिन समुद्र में बहुत गहराई में जाने से पहले मैं एक टाइगर शार्क को प्लास्टिक की एक थैली में पकड़ने वाला हूं। यकीन नहीं हो रहा है ना? और इसके बाद मैं टाइगर शार्क को पूंछ से पकड़ूंगा। मैं आ गया हूं। क्वींसलैंड के सनशाइन कोस्ट के पास बार्वन बैंक्स में सूरज उग रहा है। यहाँ कुछ साल पहले पहली बार टाइगर शार्क के एक झुंड से मेरा सामना हुआ था। तब से मैं इन खूबसूरत और खतरनाक शार्कों के बारे में खोजबीन करना चाहता था। वो रही शार्क, टाइगर शार्क। मैं इनके पास जाने को बेकरार हूँ, लेकिन चूंकि हमें इन्हें खाने के जरिए आकर्षित करना है, इसलिए मैं बहुत सुरक्षित तरीका अपनाऊंगा। देखिए कितनी बढ़िया धारियां हैं, वाकई बेमिसाल प्राणी है ये। अरे ये तो जा रही है। अब मुझे शार्क ट्यूब में आना होगा। एक्रिलिक से बनी ये मेरी नई सुरक्षा ट्यूब है, और इसमें रहकर मैं शार्कों को अच्छी तरह से देख पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि शार्कों का बर्ताव कैसा होगा। उम्मीद है कि ट्यूब इतनी मजबूत होगी कि समुद्र की सबसे ताकतवर हमलावर टाइगर शार्क इसे तोड़कर मुझे हजम नहीं कर पाएगी। शार्क का आकार तो देखिए, जो सीधे मेरी तरफ ही आ रही है। इसे प्लास्टिक नजर नहीं आ रहा है, और मेरी नजरें शार्कों की नजरों से मिल गई हैं। बाप रे, ये कितनी बड़ी शार्क है। इसके सामने मैं कितना नन्हा नजर आ रहा हूँ। वाह क्या अनुभव है ये। बहरहाल मैं अपनी विशाल नौका से कुछ ज्यादा ही दूर बहा चला जा रहा हूँ, इसलिए स्ट्यूई एक और रस्सी फैला रहा है। इस शार्क को देखिए जो नीचे से आ रही है। मैं जीवन भर से यही सोचता आ रहा था कि मैं टाइगर शार्क के साथ आराम से तैरूंगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं देख सकता हूं कि जब ये पिंजरे के बिना मुझे देखेंगी तो क्या करेंगी, और इनका बर्ताव बिल्कुल अलग है। ये वैसा ही सामान्य बर्ताव कर रही हैं जैसा वो खाना खोजने के वक्त करती हैं। सतह पर आकर अपना जबड़ा खोलती हैं और मुझसे नजरें मिलाती हैं। ये सीधे मेरी तरफ देख रही हैं, मानो मैं इनका अगला शिकार हूं। ये अनूठा अनुभव है। मैं हमेशा से सोचता था कि इनके साथ तैरा जा सकता है, और आज ये साबित भी हो गया है। देखिए नर सीधे मेरी तरफ आ रहा है। इसके दांत देखिए। ये आया। ये देखो यहाँ पर। ये बहुत ही जिज्ञासु है। इसकी बड़ी सी काली मोतीनुमा आंखें करीब आ रही हैं, और ये सीधे मुझे ही घूर रही हैं। इसने रस्सी पकड़ ली है। ये तो मेरी गर्भनाल की तरह है। ह्यूस्टन, मैं मुसीबत में हूँ। वो उसे काट नहीं पाया है। मेरे साथी मेरे बचाव के लिए आए हैं, और इन्होंने मुझे नौका पर खींच लिया है। अगर वो इस रस्सी को काट देता तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती उसके बाद। इन विशाल टाइगर शार्कों के साथ मैं उछल कूद कर रहा हूँ। इनका आकार बहुत बड़ा है, पर मुझे सिर्फ वही शार्क नजर आ रही हैं जो मेरे सामने हैं, और ये भीमकाय हैं।
मैंने जितना सोचा था ये उससे थोड़ी ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे लगता है जब हम एल्यूमिनियम के पिंजरों में आते हैं तो इन्हें एल्यूमिनियम का एहसास हो जाता है और ये इसके पास भी नहीं फटकती। लेकिन लगता है प्लास्टिक के इस पिंजरे को वो देख भी नहीं पा रही हैं। इन्हें पिंजरे की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा है। इनकी सारी दिलचस्पी इस बात में है कि ये मुझे कैसे खाएं। एक और। इस शार्क के आकार को देखिए, और ये तो नौका के करीब आ गई है। अब ये चिड़चिड़ाने लगी हैं। इस वक्त दो शार्कें एक साथ हैं। इनका आकार तो देखिए। मेरे साथियों को घबराहट होने लगी है। इन शार्कों ने हमें घेर लिया है। सभी लोग तनाव में हैं। जरा सोचिए, इस वक्त आधा दर्जन शार्क हमारे साथ हैं। मेरे सभी साथी बहुत घबराए हुए हैं। बाप रे, कितना कुछ सीखा है हमने। अब मैं समुद्र की इन टाइगर शार्कों को नजदीक से देखने के लिए बेकरार हूं। इस मार्च आ रहा है जंगल का